द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह रणभूमि में बाणों पर खून से लथपथ लेटे हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी देवकी नंदन कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए। देवकी नंदन कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए कहा, आओ देवकी नंदन कृष्ण, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, बोलिए पितामह। पितामह पूछे, मुझे एक बात बताओ कन्हैया, क्या युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? कृष्ण ने पूछा, किस ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? पितामह बोले, कौरव तो पहले से ही अन्याय और कपट ही करते आए, इसलिए मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन पांडव तो ऐसे नहीं थे। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन के छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब ठीक था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? उत्तर तो भीम और अर्जुन को देना चाहिए, जिन्होंने इनका वध किया है। मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं नहीं था पितामह। पितामह बोले, अभी भी चलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? भले सारी दुनिया कहेगा कि महाभारत की युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जीत सिर्फ तुम्हारी है। इसलिए मैं उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कन्हैया। कृष्ण बोले, आप मुझसे उत्तर चाहते हैं ना, तो सुनिए पितामह। महाभारत युद्ध में कुछ गलत नहीं हुआ। पितामह ने कहा, क्या ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। इस तरह चल करके जीतना किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हुआ? श्री कृष्ण बोले, हम इतिहास से सिर्फ शिक्षा लेते हैं, लेकिन निर्णय हमें वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है पितामह। राम त्रेता युग के नायक थे, मैं इस युग का नायक हूँ। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता है। पितामह ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं कन्हैया। कृष्णा ने कहा, राम और कृष्णा की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में रावण जैसे कलनायक भी शिवभक्त होते थे। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तभी बाली जैसे कलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में कलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कभी कोई छल कपट नहीं की। लेकिन मेरे युग में जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। इनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वो चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने फिर से पूछा, क्या इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी कन्हैया? क्या भविष्य इन छलों का अनुसरण नहीं करेंगी केशव? कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा पितामह। पितामह पूछे, क्या धर्म कभी नाश होगा? अगर नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मार्गदर्शन देता है। सब मनुष्य को ही करना पड़ेगा। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बोलिए, क्या मैं युद्ध में कुछ किया? नहीं, सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा था। यही प्रकृति का संविधान है। कृष्ण का ये उत्तर सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट हुए और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा,
चलो केशव, यही इस पृथ्वी पर मेरा अंतिम रात्रि है। अब इस वक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण भीष्म पितामह को प्रणाम किए और वहाँ से चल पड़े।